हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 6 सेक्शन सी। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे पहला क्वेश्चन वही कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, दो इक्वेशंस दिए हमें। सबसे पहले पहली इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 3, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू -17 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो x है वेरिएबल या y वेरिएबल, इनके कोएफिशिएंट को हम सेम करते हैं। जैसे इस तरफ पहले इक्वेशन में इसका कोएफिशिएंट है 3 और दूसरी इक्वेशन में है 2, इनको हम सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे? 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे जो कि आएगा 6। यानी हम क्या करेंगे, 6, अब 3 को 6 कैसे बनाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और सेकंड इक्वेशन को 2 को 6 कैसे बनाओगे? 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। एंड देन उसके बाद क्या करूंगा मैं, जो इक्वेशन 2 है वो सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा इक्वेशन 1 से। एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, 6x। एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं थोड़ा, 6x। ठीक है, 2 3 जा 6, 5 2 जा -10y, और 3 2 जा हो गया 6। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 6x, 3 3 जा इज 9y, और -17 इंटू 3 इज -51। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये दिस अगेन प्लस। 6x माइनस 6x कैंसल आउट हो गया, -10y माइनस 19y, सॉरी -10y माइनस 9y हो जाएगा -19y, और 6 प्लस 51 आपका आ जाएगा 57। यहाँ से y हो जाएगा, माइनस का साइन न्यूमरेटर में और 19 नीचे आ जाएगा। दिस इज 19 1 जा 19, 19 3 जा 57, यानी y का वैल्यू हमको मिला -3। अब ये y इक्वल टू -3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो ये हो गया 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख दिया, 3x की जगह x, 5 -5, और y की जगह मैंने लिख दिया -3 इक्वल टू 3। देयरफॉर 3x, 5 3 जा 15, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इक्वल टू 3। देयरफॉर 3x इक्वल टू 3 माइनस 15, 3x इक्वल टू -12 आएगा। 15 माइनस 3 12, बड़े नंबर की साइन नेगेटिव है तो -12। यहाँ से x आया -12/3, यानी x का वैल्यू आया -4। सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन इक्वल टू x कॉमा वाई इज इक्वल टू -4 कॉमा -3, एंड दिस इज माई आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पहला कंडीशन क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमें नंबर्स मालूम नहीं है, तो हम सपोज करेंगे लेट द नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, उनका डिफरेंस अगर पहली कंडीशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी x माइनस वाई क्या आ जाएगा 26, और ये हो गई इक्वेशन नंबर मेरी 1। अब दूसरी बात करें, दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, क्या बोल रहा है, वन नंबर, कोई भी एक नंबर यानी x इज, इसका मतलब होता है इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर, यानी 3 इंटू आ जाएगा y। 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर एक नंबर मेरा x है तो दूसरा क्या है y, तो वो नंबर वन नंबर यानी x इज, इसका मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय y। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब x इक्वल टू 3y, सीधा सीधा आप क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है,
तो यहां से बन जाएगा 3y माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि x की जगह मैंने क्या डाल दिया 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो ये हो गया 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2, y इक्वल टू क्या आया 13, ठीक है। अब ये y इक्वल टू 13 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, आप चाहो तो 1 में भी कर सकते हो, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, x इक्वल टू 3y है, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13 39, यानी x का वैल्यू क्या आया 39, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 39 एंड 13, ठीक, 39 एंड 13। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज question number 40 states that find the sum of first 24 terms of the list of the numbers whose nth term is given by a of n equal to 3 plus 2n। सबसे पहले यहाँ पे हमको फाइंड करना है सम 24 टर्म्स का, यानी n 24 है, हमें फाइंड करना है s24, पर कंडीशन हमें देखो क्या दी है, a of n इक्वल टू 3 प्लस 2n, हमें ap नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे एपी पता लगाएंगे इस जो इक्वेशन दी है हमें उसके हेल्प से। कैसे, एन की जगह हम पहले रख देंगे 1, a1 हो गया 3 प्लस 2 इंटू 1, दिस कम्स आउट टू बी 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, फिर रखेंगे हम 2 एन की जगह, तो 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 4 7, ठीक है, यानी हमको फर्स्ट टर्म मिला 5, सेकंड टर्म मिला 7 एंड सो ऑन, और साथ में हम n इक्वल टू 24 भी पता लगा लेंगे, क्योंकि हमें अगर लास्ट टर्म पता होगा तो हम s24 बहुत इजीली निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर्पसली निकाल रहा हूँ a24, तो a24 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 24, यानी 3 प्लस 2 इंटू 24 इज 48, ये आ गया 51, यानी मेरा लास्ट टर्म क्या आया 51। अब मैं एस ऑफ एन की फॉर्मूला लगाऊंगा, एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए ऑफ एन, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन कितना है 24 अपॉन 2, ए इज देखो ये क्या है 5 प्लस एन इज 51, 24/2 हो जाएगा ये 12, एंड दिस कम्स आउट टू बी 5 प्लस 51 इक्वल टू 56, वी विल मल्टीप्लाई 56 and 12, 2 6 12, 1 carry, 11 0 6 5 2 7 6, and the answer is 672, s24 equal to 672 is your final answer. Moving on to next question, which is question number 41 states that find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 5 and -2, -1 taken in order। ठीक है, मैंने एक रोम्बस बना दिया, ये मैंने अगर ए लिया तो ऑर्डर में बी सी और डी, ठीक है, ये वर्टाइसिस है 3 0, ये वर्टाइसिस है 4 5, -1, 4, और ये डी मैंने ले लिया -2, -1, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस सबसे पहले हमें जानना है होता क्या है, फॉर्मूला क्या होती है। देखो एरिया ऑफ रोम्बस की फॉर्मूला होती है हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी यहां मैं अगर बात करूं तो मेरा डायगोनल्स क्या है AC, और दूसरा पहला डायगोनल AC और दूसरा क्या है BD, तो मैं AC और अगर BD निकाल दूं, ठीक है, तो मैं एरिया ऑफ रोम्बस पता लगा सकता हूं। सबसे पहले हमको जो वर्टाइसिस दी है वो हम सपोज कर लेंगे, लेट A 3, 0 इक्वल टू A x1 y1, B 4, 5 equal to B x2 y2, C -1, 4 equal to C x3 y3, और D -2, -1 equal to D x4 y4, ठीक है। AC और BD हम निकालेंगे कैसे, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा AC स्क्वायर जो भी हो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x3 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x3 देखो बेटा क्या है
इज -1 और x1 क्या है 3, y3 क्या है 4 माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर है 16 प्लस 4 का स्क्वायर है 16। तो AC स्क्वायर यहाँ से क्या आया बेटा 32। अब 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 4√2, 4√2 यूनिट्स। जो नहीं जानते हैं देखो मैंने कैसे निकाला। AC पहले पहले लिख दो 4√2 यूनिट्स, ठीक है 4√2 यूनिट्स। ये 32 को मैंने कैसे ये डायरेक्टली लिखा वो देखो, ठीक है। 32 के आप निकालो फैक्टर्स, 2 16 जा, ठीक है 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और ये हो गया 2 1 जा। अब पेयर देखो कितने बन रहे हैं 2 के। एक पेयर 2 का बना बाहर ले लो, एक दूसरा 2 का बना मल्टीप्लाई करके बाहर ले लो। तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। और किसका पेयर नहीं बना है कैसा अकेले 2 का नहीं बना, तो 4√2। ये होता है प्रोसेस इसका, ठीक। अब हम क्या करेंगे नाउ वी विल कैलकुलेट BD स्क्वायर। हम क्या करेंगे BD स्क्वायर निकालेंगे। प्रीवियस पेज से देखते हैं BD की फॉर्मूला क्या बनेगी x4 माइनस x2, ठीक है x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x4 देखो यहाँ क्या है x4 -2, x2 क्या है 4, तो ये बन गया -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y4 क्या है देखो -1 और y2 क्या है 5, यानी -1 -5 का होल स्क्वायर। तो -2 -4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -1 -5 हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ये आ गया 36, ये भी आया 36। BD स्क्वायर यहाँ पे लिखते आने का। तो यहाँ से BD स्क्वायर बेटा कितना हो गया 72। अब देखो 72 के मैं यहाँ फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। 236 जा, 218 जा, 29 जा, 33 जा, और ये 31 जा। देखो एक पेयर बनी हमारी 2 की, बन गई एक, और एक पेयर किसकी बनी 3 की। तो 2 3 जा कितना हुआ 6। पेयर किसकी नहीं बनी एक अकेले 2 की, तो ये हो गया 6√2। यानी यहाँ से BD आया बेटा 6√2 यूनिट्स, 6√2 यूनिट्स। ये हमें मिल गया अभी, ये मिल गया हमें AC और BD दोनों मिल गए। अब हम एरिया ऑफ रोम्बस की फॉर्मूला में इसको पुट करने जा रहे हैं, ठीक। तो यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू AC इंटू BD। तो हाफ AC देखो क्या है 4√2, ठीक है ये आ गया 4√2, और BD क्या है यार BD है मेरा 6√2, ठीक है। तो देखो 4√2 इंटू 6√2, 4 6 का क्या होगा 24, 24 इंटू 2 42, 4 इंटू 6 24, और √2 इंटू √2 बन जाएगा बेटा 2, और वो मल्टीप्लाई होगा 24 से, तो बन गया 48 अपॉन में ये 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, 24 स्क्वायर यूनिट्स, 24 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आएगा, क्योंकि एरिया है इज योर आंसर, ठीक है। दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 41। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज question 42 says that find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। यानी यहाँ पे एक पॉइंट है -1, 6, वो इस लाइन सेगमेंट AB जो बनेगी उसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें पता लगाना है, ठीक है। मान लो एक लाइन सेगमेंट AB है और ये पॉइंट P कहीं पे यहाँ पे -1, 6। ये पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेयर पॉइंट P -1, 6 divides the line segment
joining the points, ठीक है, a -3, 10 and b 6, -8 इन द रेशियो हम जानते नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे m1:m2 इन द रेशियो m1:m2, ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो मालूम नहीं है। सबसे पहले a -3, 10 को हम ले लेंगे a x1 y1, b 6, -8 को हम ले लेंगे b x2 y2, ठीक है। अब जब भी मैंने कहा था रेशियो वाला क्वेश्चन आए या कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का हो, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स देखो हमें जो डिवाइड कर रहा है वो दिए हैं, दैट इज -1, 6 इक्वल टू, ठीक है, m2 हमें पता नहीं है, x1 इज -3 प्लस m1 पता नहीं है, x2 इज 6 अपॉन में m1 प्लस m2। Similarly, m2 we don't know, y1 is 10 प्लस m1 हमें पता नहीं है और y2 है -8 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो -1, 6 इक्वल टू हो जाएगा -3m2 प्लस 6m1 अपॉन में m1 प्लस m2, और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10m2 -8m1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। किसी भी एक कोऑर्डिनेट को हम इक्वेट करके m1 और m2 निकाल देंगे, यानी 6 जो है वो ये y कोऑर्डिनेट के बराबर है, देखो इसके, ठीक। तो मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ, 6 इक्वल टू 10m2 -8m1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 चला जाएगा 6 के पास, ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू 10m2 -8m1। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू 10m2 -8m1। m1 एक तरफ कर देंगे और m2 एक तरफ, 6m1 प्लस 8m1 और यहाँ आ जाएगा 10m2 -6m2, ठीक है। ये हो गया 14m1 इक्वल टू 4m2, यानी m1 अपॉन में m2 इक्वल हो जाएगा 4 अपॉन में 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी m1:m2 आया आपका 2:7, and this is your final answer. Okay, now moving on to next question, which is question 43 states that prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। यानी पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है जो पैरेललोग्राम के चार साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले पैरेललोग्राम का नाम दे देता हूँ, ABCD, ठीक है, और ये टच कर रहा है मान लो PQRS पे। हमें प्रूव करना है कि ABCD ये एक रोम्बस है, और ABCD यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा में पैरेललोग्राम ABCD is circumscribing a circle which touches
द सर्कल एट पॉइंट्स, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है, उसके अंदर एक सर्कल है जो टच कर रहा है पैरेललोग्राम को पॉइंट्स पी क्यू आर एस पे, ठीक है, आ गया हमारा डेटा। टू प्रूफ के अंदर हम लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है, इज अ रोम्बस, ठीक है। अब प्रूफ पे आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स कैसे होता है, इक्वल, यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AB इक्वल टू CD, इसको नंबर 1 दे दूंगा, और यहाँ से मैं लिखूंगा AD इक्वल टू BC, इसको नंबर 2 दे दूंगा, ठीक है। अब पॉइंट ABCD से हम क्या करेंगे, टेंजेंट्स निकालेंगे। सबसे पहले टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। टेंजेंट्स पॉइंट ए से कौन से होंगे, AP और AS, और दोनों कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे थ्योरम के हिसाब से, तो AP इक्वल टू AS बाय थ्योरम, ठीक है। सिमिलरली इसको हम नंबर दे देंगे 3। सिमिलरली टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी से हम क्या लिख सकते हैं, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये रहा बी पी और ये रहा बी क्यू बाय थियरम, ठीक है, और इसको दे देंगे नंबर 4। फिर हम लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी, पॉइंट सी से क्या हो जाएगा, देखो सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू अगेन बाय थियरम, दिस इज नंबर 5। और फिर लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी, तो डी आर इक्वल टू डी एस, ठीक है, डी आर इक्वल टू डी एस बाय थियरम, एंड दिस इज नंबर 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 4 5 6 है, उन सबको क्या करवाएंगे, हम ऐड करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ऐड, तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 3 4 5 एंड 6 वी गेट, ठीक है। देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR लेफ्ट हैंड साइड में, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या है, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, AS प्लस DS साथ में ले लेते हैं, और BQ CQ साथ में ले लेते हैं, और ये BQ प्लस CQ, ठीक है। अब अगर फिगर में ध्यान दें कि AP प्लस BP क्या होता है, देखो AP प्लस BP, दिस कम्स आउट टू बी AB, क्या हो जाएगा ये AB। सिमिलरली CR प्लस DR, इस तरफ CR ये वाला प्लस DR, ये क्या बन जाएगा CD, ये बन गया CD इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या है AD, ये है मेरा AD प्लस इस तरफ देखो BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ बन गया मेरा BS, BQ प्लस CQ बन गया मेरा BC, क्या बन गया BC। अब अब हम ये जानते हैं कि देखो AB और CD कैसे होते हैं, इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो CD की जगह मैं लिख सकता हूँ AB, ठीक है, और AD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ BC। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने सपोज किया था, देखो फ्रॉम 1 एंड 2, ये रहा फ्रॉम 1 एंड 2। अब यहाँ पे हो गया 2AB इक्वल टू 2BC, यानी AB इक्वल टू BC, ठीक है। अब ये रिलेशन से AB इक्वल टू BC और AD और AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, सब साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सारे के सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ
that AB equal to BC equal to CD equal to DA. Therefore parallelogram ABCD एक rhombus है, यानी is a rhombus, hence proved. ठीक, AB equal to BC equal to CD equal to DA, या तो AD, बात एक ही होती है. ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है, हमें ये इस वाले इक्वेशन से, कंडीशन से और 1 और 2 वाले से पता लगा, हेंस प्रूव्ड हुआ. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 44 स्टेट्स दैट prove that length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. ठीक है, यानी यहाँ पे देखो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और बाहर ये एक्सटीरियर पॉइंट है, पॉइंट P. वहां से हमने सर्कल की और टेंजेंट बनाए जो सर्कल को टच कर रहे हैं P, A और पॉइंट A और पॉइंट B पर. हमें प्रूव करना है कि ये जो PA है वो इस PB के बराबर है. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि टेंजेंट्स जो हम बाहर के पॉइंट से सर्कल की ओर बनाते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की ओर, वो दोनों इक्वल है. सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा. डेटा में हमारे पास देखो क्या है, वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर O. ठीक है, अ पॉइंट P lying outside the circle. ठीक है, पॉइंट P lying outside the circle and two tangents PA and two tangents PA and PB. PA and PB on the circle. ठीक है, on the circle from point P. ठीक है, from point P हम लिख देंगे. फिर आगे हमें देखो क्या लिखना है, टू प्रूव में हमें लिखना है PA इक्वल टू PB, यानी ये प्रूव करना है. ठीक है, प्रूफ की अगर बात करें, प्रूफ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन क्या करेंगे, OP. ठीक है, OA और हम ज्वाइन करेंगे OB. अब अगर ध्यान दें कि जो एंगल OAP है, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, जब मैं 1 लिख रहा हूं, और ये वाला एंगल OBP, ये दोनों कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल से, थ्योरम के हिसाब से. ठीक है, तो एंगल OAP एंड एंगल OBP आर राइट एंगल्स. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये दो ट्राइंगल्स का लेके सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे. ठीक है, इन ट्राइंगल OAP, ये वाला है ट्राइंगल, ठीक है, एंड ट्राइंगल OBP और ये वाला ट्राइंगल नीचे वाला OAP और OBP. इसमें सबसे पहले हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास है कि OA इक्वल टू OB है. OA इक्वल टू OB क्या लिखेंगे हम, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियस है ना भाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ठीक है, OP इक्वल टू OP, कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, ये OP. और हम लिखेंगे एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, राइट एंगल्स. ये दोनों कैसे हैं, राइट एंगल्स है. ठीक है, तो बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल OAP सिमिलर है ट्राइंगल OBP के. तो इससे हम लिख सकते हैं कि PA इक्वल टू PB. रीजन क्या देंगे, बाय CP CT, hence proved. This completes our question number 44. Now moving on to next question, which is question 45 में बोला है the data obtained for 100 shops for their daily profit per shop are as follows. ठीक है,
क्लास लेंथ दी है यहाँ पे, यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है, और बोला है हमें फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, हमें पता लगाना है मोड। तो मोड के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो सपोज कर लेंगे ये वाला, नहीं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आएगी 27 F1, 18 हो गया F0, और 20 हो गया मेरा F2। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, L लिखेंगे। L देखो F1 के सामने जो होगा 200, F0 है मेरा 18, F1 है मेरा 27, और F2 है मेरा 20। क्लास लेंथ कितना है 100 H। ठीक है, अब लिखेंगे मोड Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L देखो क्या है, L हमने सपोज किया है 200 प्लस F1 कितना है 27 माइनस F0 कितना 18 अपॉन 2 इंटू 27 माइनस 18 माइनस F2 इज 20 इंटू H कितना 100। ठीक, तो ये हो गया 200 प्लस 27 माइनस 18 9, 2 इंटू 27 54 माइनस 20 और 18 को ऐड कर लेंगे तो आएगा 38 मल्टीप्लाई 100, 200 प्लस 9 अपॉन आंसर आएगा 16 इंटू 100, कटिंग करेंगे 2 8 जा 250 जा 2 4 जा 8 225 जा। ठीक है, तो हमें मिलेगा 200 प्लस 25 इंटू 9 दैट इज 225 और अपॉन में आ जाएगा 4। तो हम डिवाइड करेंगे 225 को 4 से डिवाइड करवाएंगे, 4 5 जा 20, 2 बचा 5 नीचे, 4 6 जा 24, ओके 1 बचा पॉइंट यहाँ लग गया 0, 4 2 जा 8, अगेन 2 बचा पॉइंट लिया हुआ है 0 अगेन, 4 5 जा 20 और ये बचा 0, यानी आंसर आएगा 56.25। तो 200 प्लस 256 प्लस 56.25 क्या आ जाएगा 256.25 रुपीज, क्योंकि प्रॉफिट बोला है। ठीक है, ये आ गया हमारा मोड। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 46 states that a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective, यानी यहाँ पे टोटल बॉल पेन्स जो है हमारे पास वो कितने हैं 144, और उसमें से डिफेक्टिव बॉल पेन्स जो हैं, डिफेक्टिव बॉल पेन्स वो कितने हैं 20। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव बॉल पेन्स हो जाएंगे 144 माइनस 20 तो 124। ठीक है, अब कंडीशन हमें क्या दी है कि नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, यानी नूरी वही पेन खरीदेगी जो अच्छी है, जो डिफेक्टिव नहीं है, अगर वो डिफेक्टिव है तो वो उसे खरीदेगी नहीं। ठीक है, द शॉपकीपर draws one pen at random and gives it to her, what is the probability that she will buy it। ठीक है, let हम सपोज करेंगे let p of a be the probability that Noori will buy a pen। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स उसके क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे जो अच्छी पेन है, जो नॉन डिफेक्टिव है वो, यानी हो जाएगा 124। तो यहां से पी ऑफ ए क्या आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी 124 अपॉन में 144, 262 जा 272 जा कटिंग करी, 231 जा 236 जा, यानी आंसर आया 31 अपॉन 36। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का था। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो शी विल नॉट बाय इट,
यानी शी विल नॉट बाइट, यानी हम उसको क्या सपोज करेंगे, पी ऑफ ए बार। अब पी ऑफ ए बार क्या हो जाएगा, देखो 1 - पी ऑफ ए, ठीक है। तो 1 - ये आ जाएगा 31/36, तो ये हो जाएगा 36 - 31/36, यानी आंसर आएगा 5/36। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस कंप्लीट्स अवर सेक्शन सी ऑफ पेपर नंबर 6, ठीक है।